तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार फार्मिंग चौपाल बिजनेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आ गया हूं गोट फार्म पर, जो कि चौसा और मोहनिया के रोड के साइड में है ये गोट फार्म। और पिछले जनवरी में खोला गया था 2022 में, पिछले साल। और अभी तक इस फार्म में क्या बदलाव हुआ है, अभी किस तरह से फार्म चल रहा है गोट फार्म, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो इस तरह की जो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो में हमेशा लेकर आता रहता हूं। अलग अलग बिजनेस के जो हमारे बिहार है, बिहार में बहुत सारा बेरोज़गारी छाया हुआ है। इसी के दूर करते हुए हम लोग एक चैनल बनाए हैं जिसका नाम है फार्मिंग चौपाल बिजनेस, जो कि अलग अलग कैटेगरी की फार्मों या बिजनेस के बारे में बताया जाता है, जो आप लोगों को देख करके और प्रेरणा मिलेगा इस तरह की बिजनेस करने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह की वीडियो को पसंद करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है बकरियों का फार्म। और देखिए कितना बड़ा फार्म है ये, और इस सेक्शन में बकरियों को रखा जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं ये फार्म में हम इंटर हो गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बकरियों को कुछ ट्रीटमेंट किया जा रहा है और वैक्सीन लगाया जा रहा है बकरियों का। और यहाँ से देख सकते हैं छोटे छोटे मेमने हैं जो बाहर निकले हुए हैं बाड़े से। और ये है बकरियों का फार्म, देख सकते हैं यहाँ पर। तो नमस्कार सर, आपका हमारे फार्म पर हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर ये अपना पूरा एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। ये सोनपा गांव है। अच्छा। जलीलपुर पंचायत। अच्छा। चौसा ब्लॉक जी, बक्सर जिला। अच्छा। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? डब्लू राय। डब्लू राय जी। तो सर आप ये जो गोट फार्म है वो कब स्टार्ट किए थे? अगला साल जनवरी में स्टार्ट किए हुए थे। जनवरी में स्टार्ट जी, किए थे। सर कितने बकरियों से आपने स्टार्ट किया था? 13 बकरी और एक ब्रीडर से चालू किए थे। 13 बकरी और एक ब्रीडर से। जी। तो सर कौन कौन सी बकरियों का आपने चुनाव किया था? अब जैसे गांव देहात की देसी बकरी जिसको ब्लैक बंगाल लोग बोल रहे हैं, अच्छा, और कुछ सिरोही है जी, और एक दो बरबरी है। जी। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ब्रीड है वो कौन सी अच्छा लगता है? हम लोग का देसी जो बकरी है ना, ब्लैक बंगाल, अच्छा, सबसे बेटर है। आपके पास सांड जिसको बोलते हैं, ये तो सिरोही का हमारे पास ब्रीडर है। सिरोही का है। हाँ, सिरोही इसका का सर रिजल्ट आपको कैसा लग रहा है? रिजल्ट इसका बढ़िया है। बढ़िया रिजल्ट है। क्रॉस ब्रीड में हो रहा है ना। क्रॉस ब्रीड में हो रहा है। तो सर आपने इस फार्म पे जो बकरियां रखे हैं वो अभी तक से कितनी हुई है? हमारे फार्म पर 13 बकरी लाए हुए थे, एक ब्रीडर था। अच्छा। इस समय 57 हो गया सब बच्चा लेके। जी, जी, जी। तो सर अपना जो फार्म है इसका लंबाई और चौड़ाई थोड़ा सा बता दीजिए। लंबाई चौड़ाई मान के चलिए कि लंबा हो गया 70 फीट जी, और 50 फीट चौड़ा है। जी। सर ये जो पूरा एरिया है ये कितना एरिया में होगा? ये पूरा एरिया हमारा 10 कट्ठा है। 10 कट्ठा अंदर का और बाहर का लेके, जो बाहर कंपाउंड में हम लोग जिसे दिन में छोड़ देते हैं, जी, जी, जो बकरियां दिन में जाके टहलती है जी, और आराम करती है, जी। उसके लिए हम बाहर साइड बनाए हुए हैं, जिसे टीना का घेराबंदी कर दिए हैं। अच्छा जी। तो सर आपने जो ये फार्म बनवाए थे उस समय आपको कितना लागत आया था इस फार्म पे? उस समय हमको फार्म पहले से मानिए बाउंड्री सब था जी, और ये सब जैसे कि सीमेंट वाला साइड डलवाए, इसका घेराबंदी करवाए, बाहर करवाए, 1.5 लाख रुपया लगा। जी। सर आपने जो ये जो लोहा के बनवाए हैं इसको कोई बांस से बनवाएगा तो क्या वो टिकाऊ रहता है? अब बांस तो अपना लोग कहते हैं कि कम खर्चा में आता है, लेकिन हमारे समझ से है कि बांस का बनवाने पर 2 साल 3 साल के बाद तो गल जाएगा। जी, अगर लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो आपको लास्टिंग चाहिए तो उसके लिए लोहा का बनवाना तो बेटर जी, लोहा का बनवाना ही पड़ेगा। सर आपने ये जो बनवाए थे लोहा का, ये कितना रेट में पड़ गया था आपको? उस समय हमको 57 रुपया केजी का पड़ा। 57 रुपया। सर ये जो जाली लगवाए हैं इसका क्या फ़ायदा है? जाली लगवाने से पहले हम बाहर में घेराबंदी जालिए के करवाए थे। अच्छा, उसी समय से आप इसमें लगाए? हाँ, तो जाली का घेराबंदी कराए थे तो उसमें बकरी का बच्चा या कुत्ता इस जाली को काट देता था। जी। तो काटने से हमारा ये वेस्ट होने लगा, बच्चा भी निकल जाता जी, था और कुत्ता भी अंदर आ जाता था। तो इसको निकलवा के हम कराकट से घेराबंदी करवा। जी। सर अभी अपने बकरियों को खाने में क्या देते हैं?
खाने में मानिए अब इस समय तो हमारे पास गेहूं का भूसा नहीं है, जी पैरा कुटी है जी और चना का छिलका हो गया, गेहूं का दाना हो गया, मकई का दाना हो गया जी और चोकर है, आटा वाटा दे देते हैं। जी। सर ये जो बकरियां होती है इसमें कोई बीमारी भी होती है? इसमें बीमारी तो बहुत सारी आती है। जी ऐसे तो मानिए PPR का टीका, FMD का और ET+TT का लगता है। उसके अलावा छोटी मोटी बीमारियां बहुत सारी आती है। कभी खांसी हो गया, कभी सर्दी, किसी का लैटिंग होने लगा, किसी को फोड़ा हो गया, किसी को गिल्टी हो गया। जी। तो सर जैसे कि ये बता रहे हैं कि बीमारियां भी कुछ आती है, तो क्या आपने डॉक्टर रखे हैं कि अपने से सब संभाल लेते हैं? अपने से हम संभालते हैं, अगर नहीं होता है तो किसी का सहारा लेते हैं। जी हाँ, जिससे कि देहात के लोग डॉक्टर हैं जी, तो वहीं आकर के अपना उन लोगों को आते हैं तो थोड़ा बहुत जिससे कि जो समझ में नहीं आता है उन लोगों से सलाह ले लिया जाता है। तो सर इनको जो ग्रोथ के लिए जो दिया जाता है विटामिन, वो कौन सा देते हैं? अब विटामिन तो बहुत सारा है, अब नाम बताने से हम कितना नाम बता पाएंगे। अच्छा, मिनरल मिक्सचर में आप क्या देते हैं? मिनरल मिक्सचर में अपना उसमें भी बहुत सारी कंपनी है। जी जी। तो जिसको जो समझ में आता है अपना कंपनी का यूज मतलब करता है। सभी कंपनियों का जो अच्छा रिजल्ट है। मिनरल मिक्सचर में कोई दिक्कत नहीं है, जो कंपनी जिसको अच्छा लगे अपना मिनरल मिक्सचर दे वो मतलब कि अच्छा रिजल्ट सभी देता है। हाँ, ऐसे परचेज करने के लिए खस्सी हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, इस साल में हम निकालेंगे कम से कम 25-30। तो सर अभी रेट क्या चल रहा है बकरियों का? अभी तो मानिए देखिए हम यहाँ बेच नहीं रहे हैं और बेचने के लिए खस्सी का हम रेट यहीं 500 रुपया केजी का रखे हुए हैं। 500 रुपया केजी। तो सर आपने जब खरीदा था उस समय आपने किस रेट पे मिला था? उस समय केजी के हिसाब से नहीं लिए थे, हम देहात में लॉट के हिसाब से लिए थे। लॉट के हिसाब से लिए थे। तो सर एक जगह से हम 80,000 का परचेज किए हुए थे जी। एक जगह से 65,000 का किए हुए थे जी। और 2-3 बकरियां देहात से लिए हुए थे जी। तो सर अभी जो उसका बाड़ा है वो कितना बाई कितना का बाड़ा बनवाए हैं? वो तो 70 फीट लंबा है और 12 फीट चौड़ा है। सर उसका जो नाद है वो आपने देखी जुगाड़ सिस्टम से बनाए हैं, तो सर वो जो नाद है वो मतलब कि कितने लागत में मिल गया था आपको? वो तो घर में पड़ा हुआ था तेल उल का डब्बा जी, उसी को हम काट के पहले क्या करते थे कि ऐसा छोटा मोटा नाद बनवाए हुए थे जी। तो खाना खाने के बाद बच्चे उसमें से बैठकर माने पेशाब कर देते हैं, मैगनी कर देते थे, तो सब वेस्ट हो जाता था। हाँ, वो भूसा भी वेस्ट हो जाता होगा। उसके लिए हम जाली वहाँ खड़ा करके और उसी में अपना जुगाड़ से बना दिए हैं। तब उसमें क्या होता है कि वेस्ट नहीं होता है, जो खाते हैं सब खाते हैं, नहीं तो बचा रहता है उसी तरह से। सर देख रहे हैं कि उस जो ऊपर आपने अल्बेस्टर डाले हैं उसके नीचे आपने पुआल रखे हैं, उससे क्या होता है कि वो ठंडा रहता है, मैंने शेड ठंडा रहता है जी सर। और उसमें और भी देख रहे हैं कि वहाँ 2-3 को चौकी रखे हैं। चौकी उसमें सारा रखे हुए हैं, बकरियाँ जब आराम करने के लिए उसी पर बैठ के आराम करती है रात में जी। तो सर ये जो वेस्ट इनका होता है तो ये सब कहाँ मैंने यूज करते हैं? मैगनी अभी इकट्ठा किए हुए हैं, अपना ही खेत में डलवा देंगे जी। तो ये मतलब कि खाद के रूप में अपना खेत में डलवा देते हैं जी। जो हम लोग DAP यूरिया सब डालते हैं उससे बहुत बेटर है कि चलिए कि 4-5 टॉली हो गया है जी जी, तो उसको अपना खेत में डलवा देंगे तो उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा सर यहाँ पर देख रहे हैं कि मुर्गियों का भी एक शेड वहाँ पर बड़ा है। हाँ, मुर्गियों पहले रखे हुए थे, 50-60 मुर्गियाँ थी जी, लेकिन जब यहाँ जैसे कि अठई ज़्यादा थी, गाय का प्रबंध था तो सब अठई कीड़ा जितना हुआ चुन ली तो सब हटा दिए, 2-4-5 रखे हुए हैं। तो मतलब खुले में रहती है तो जैसे मैगनी का कोई अन्न जैसे कि गेहूं का टुकड़ा हो गया, चाहे कोई भी अनाज हो गया जी, उसको चुनती है या कीड़ा उड़ा रहता है तो उसको बीन लेती है, तो उससे हमारा बाड़ा स्वच्छ रहता है जी। मतलब कि एक फ़ायदा है मुर्गियों से कि जो भी कीटाणु है इस बकरियों में जो अठई रहती है वो सब चुन लेती है। तो बकरियों का सबसे ज़्यादा मतलब कि फार्म खुल रहा है और जल्दी बंद भी हो जाता है। तो सर कारण क्या हो जाता है कि बकरियों का जल्दी मतलब कि खुलता है और तुरंत बंद हो जाता है? ऐसा है कि जानकारी किसी को पास रहता है नहीं,
जो मर्जी अपना पैसा है, बकरी लिया के रख दिया, उसका ना ट्रीटमेंट का पता है, ना खिलाने का आइडिया है। यही लोग जानते हैं कि 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को जी। लेकिन बकरी के लिए 24 घंटा समय देना पड़ेगा आपको। यानी कि लोग कहते हैं कि 2 घंटा सुबह में देना है, 2 घंटा शाम को, लेकिन वो फालतू की बात है। आपको 24 घंटा अपने बकरियों को देख रेख करना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट में होंगे, अन्यथा आपको फार्म बंद करना पड़ेगा। तो सर आपने कहीं ट्रेनिंग भी लिया था? नहीं, ट्रेनिंग मैंने नहीं कहीं लिया था। जी सर, तो आपने बता रहे हैं कि ट्रेनिंग नहीं लिया, तो लोग बोलते हैं कि बिना ट्रेनिंग का आप बकरी पालन नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि अपना अपना अनुभव होता है जी। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि कोई बाइक चलाना होता है तो कोई सिखलाता है। जी जी। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि उनको बाइक पकड़ाइए, अपने आप चला लेते हैं। हाँ हाँ, ये भी होता है। वही कंडीशन हुआ कि जब हम फार्म खोले तो पहले से कुछ नॉलेज था जी। और जो भी अगर शुरू से मवेशी रखे हुए हैं जी, तो खान पान, दवा दारू जो भी है उसका जी, उसको जानकारी रहती है जी। उसके अलावा जब अपने आप को करना है तो अपने आप भरोसा तो रखना चाहिए। जी जी, एकदम रखना चाहिए। अगर हम टोटल भरोसा दे दें कि नहीं डॉक्टर जब आएगा तो हमारा इलाज, जैसे किसी का फोड़ा हो गया, वो पक गया है जी, तो डॉक्टर आएगा तो उसको दबाएगा तो वो खाली होगा। हाँ हाँ। उतना तो अपने करना ही पड़ेगा जी, ना। जी, हाँ। किसी का पैर टूट गया, कमाचिए बांधना है जी, तो अपने आप नहीं बांधिएगा तो कब तक डॉक्टर का इलाज करिएगा। जी। तो सर जैसे कि बकरी फार्म खोलने से पहले आप क्या करते थे? बकरी फार्म खोलने से पहले हम खेती बाड़ी करते थे। अपना यहाँ आटा चक्की है जी, तेल ओल का ब्लैक में अपना बिक्री करते थे जी। तो लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कि तेल ओल का बिक्री कम हो गया। तो कम होने के बाद मवेशी भी रखे हुए थे तो मवेशी में भी हमारा नुकसान हो गया। जितना का मवेशी खरीद के लाते थे, बच्चा उच्चा देने के बाद 1-2 हज़ार प्रॉफिट होता था, सब लॉस होने लगा। मवेशी तो मतलब कि गाय भैंस? गाय रखे हुए। अच्छा, हाँ। तब उसमें हमको नहीं समझ में आया तो 1-2 बार यूट्यूब हम देखे। जी। पहले से ही मिजाज था कि बकरी में कुछ अच्छा लाभ है। यानी कि आपने भी यूट्यूब पे देख के वीडियो? हाँ, और आप वीडियो भी देखा, पहले से इच्छा भी था जी। तो आपने बकरी जिसे कि देहात में लोग पालते थे तो एक बकरी पाले हुए हैं, देखते थे तो उनका 10 बकरी हो गया। लेकिन इन लोगों के पास क्या है कि कोई इलाज करने का सुविधा नहीं है, ना ट्रीटमेंट है, ना टीका है। तो बरसात आया तो 10 बकरी है तो 5 बकरी हो गई, जाड़ा आया तो 5 बकरी में से 2 बकरी बच गई। तो इसका ट्रीटमेंट किया जाए, अगर अच्छा से रख रखाव रहे तो प्रॉफिट है। उसके अलावा थोड़ा सा इसका चराई का व्यवस्था रहे जी तो ज़्यादा ही मुनाफा में रहेगा। अगर चराई का व्यवस्था नहीं है, टोटल अगर स्टॉल फीड पर है तो कॉस्टली पड़ेगा। एक बकरियों को कितना दाना देते हैं? दाना तो माने हम 200 ग्राम दे देते हैं। 200 ग्राम। और आपकी जो फार्म की लागत है, ठीक है, जो फीड का, वो एक दिन में कितना लागत लग जाता है? मतलब कि अंदाजा ऐसे तो दिन में मान के चलिए कि हमारा सुबह शाम मिला के 10 केजी। 10 सुबह शाम मिलाकर मतलब कि अंदाजन 10 केजी दे देते हैं। सर जैसे कि मान लीजिए कि जो बकरी है वो साल में 2 बार बच्चा देती है या 1 बार? देखिए, बकरी में बहुत सारी नस्लें हैं जी। जैसे ब्लैक बंगाल हो गया जी, तो इसमें भी बहुत ऐसा नस्ल है ब्लैक बंगाल में भी कि कोई 5 महीना पर बच्चा दे देगा जी, कोई 6 महीना पर देगा जी। कोई बकरी है कि बच्चा तो 6 महीना में देगा लेकिन हीट पर आने में कोई 3 महीना समय लगा देगी, कोई 20 दिन में गर्म हो जाएगी। तो इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। यानी कि इसका ऐसे लोग कहते हैं कि 6 महीना में बच्चा देती है तो 12 महीना का साल हुआ तो 2 बार बच्चा चाहिए ना। जी जी, हाँ। 2 बार बच्चा कहाँ से मिलता है? बच्चा देख, जैसे 6 महीना पर अगर बच्चा दी जी तो कम से कम 1 महीना तो गैप आएगा तो 7 महीना हो गया। जी जी, तो 14 महीना पर 2 बार बच्चा दी ना। जी जी। तो ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लोगों को। तो यही लोग कहते हैं कि साल में 2 बार बच्चा दी। साल में 12 महीना में 2 बार कैसे बच्चा दे? 6 महीना में अगर बच्चा दे रही है तो 1 महीना तो गैप दीजिएगा ना। जी हाँ, गैप तो तो 7 महीना हो गया ना। हाँ। अब फिर अगला बच्चा देगी तो फिर उसको 7 महीना दे, 14 महीना का टर्नओवर होगा। जी, तो 14 महीना पे 2 बच्चा यानी कि अपने फार्म पर लिया जाता है। वो भी देसी बकरी समय से अगर गर्म हीट में आए तो, नहीं तो बहुत ऐसी बकरी है देसी में कि वो 8 महीना 9 महीना 1 साल भी ले जाती है। जी। एक बकरी आपको साल में कितना इनकम दे देती है?
अब देखिए हम बेचे नहीं है, अब यहाँ पर यहीं देख लीजिए 13 बकरी लाए थे, आज 14 महीना हो गया जी। अभी तक फार्म पर कितने बकरी हो गई हैं? अब हमारे फार्म पर 57-58 है बच्चा उच्चा लेके, यानी कि 13 4 ठो पठिया हम बेचे हुए हैं। 4 ठो पठिया खाली बेचे हुए हैं। उसमें भी जैसे कि 5-6 मरे हुए भी हैं। अच्छा, 5-6 मर भी ले। तो सर क्या कारण था कि 5-6 को मर गया? अगला साल क्या हुआ कि लाए थे, उसमें 2 को सर्दी जुकाम हुआ जी जी, और ठंड के कारण समझ में नहीं, इलाज तो बहुत किए जी, लेकिन संभल नहीं पाया दो। सर इसका जो वैक्सीन होता है वो वैक्सीन भी दिया जाता है? हाँ, वैक्सीन दिया जाता है। जी सर, कितने माह पर वैक्सीन दिया जाता है? जो से तो लोग कहते हैं कि 3 महीना के बाद ही कोई वैक्सीन लगाया जाता है। अच्छा, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि PPR का जो वैक्सीन है जी 3 माह के बाद लगा सकते हैं आप। FMD का वैक्सीन है जी, तो 3 माह पर लगाने का नियम है, लेकिन उसमें क्या है कि आपका कोई बकरी का बच्चा जी, जी, कमज़ोर है, जी, अगर 6 माह का भी है जी। तो आप उसको वैक्सीन ना लगाएं। अब वैक्सीन अगर आप लगाते हैं तो बचेगा नहीं। यानी कि जो बच्चा कमज़ोर है उसका वैक्सीन नहीं होना चाहिए, यानी हमारे समझ से नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो हम इसी भ्रम में अगला साल वैक्सीन इसका FMD का लगा दिए। जी जी 2 बच्चा हमारा मर गया, 10 kg का है जी, और कमजोर है शरीर से, यानी तो कि उसको दुबला पतला है। हाँ, उसको वैक्सीन न लगाएं, अच्छा नहीं तो वैक्सीन लगाने से मर सकता है वो। अच्छा, यानी कि वैक्सीन जितना बचाता भी उतना जहर भी हो जाता हाँ, है। जहर भी होता है हमारे समझ से। अच्छा, ऐसे लोग तो कहते हैं 3 महीना बाद वैक्सीन लगा दीजिए, 3 महीना के बाद ये सब वैक्सीन लग जाता है, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है उसके लिए हम बोल रहे हैं। आपके फार्म में क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी? हमारे फार्म में जब हमको अगला साल रखे तो वही कठिनाई आई थी, उसके बाद हमको कोई कठिनाई नहीं महसूस हुआ, इसलिए कि थोड़ा बहुत बीमारी उमारी हुई तो उसके लिए, और ठंडा में जहाँ तक है कि जो भी बच्चा है बकरी हो जी उसको खाने में ध्यान रखा जाए जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जैसे कि केवल ठंडाई, जैसे कि ठंडी पड़ रही है उसमें आप अगर दाना नहीं देंगे जी तो उसमें मोलिटी का आपका शिकार होना पड़ेगा, उसमें बच्चे भी मर सकते हैं, बकरी भी मर सकती है, और उसको रहने के लिए चौकी जो भी जगह है सूखा होना चाहिए। तो सर अभी गर्मी आ रहा है, तो गर्मियों में इन लोगों का जो धूप होता है वो बर्दाश्त करने के लिए आप कूलर भी पंखा भी लगवाएंगे? नहीं नहीं, उसके लिए कोई इन लोगों को पंखा कूलर का ज़रूरत नहीं है। यानी कि रख रखाव के लिए अगर बढ़िया व्यवस्था है, जी, ऊपर से शेड है, छां है, जी जी, तो गर्मी ये लोग बर्दाश्त करती है। सर ये बकरी है जो ये सेल होने में कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ। जैसे कि बकरीद आ रहा है तो आपके फार्म पर खस्सी तैयार हो गए हैं? हाँ, खस्सी हमारे पास 1 साल का है सब। अच्छा, तो 5-7 खस्सी है जो दांत में है, अच्छा 1 साल का खस्सी है। अच्छा, तो सर अब सेल करने के लिए आपके फार्म पर अवेलेबल हो गया है? हाँ, सेल करने के लिए वो सब खस्सी अवेलेबल है, और पालने के लिए भी जिसको ज़रूरत होगा जी जी, तो वहीं बकरीद के समय में जैसे कि जो लोग रखे हुए हैं तो उसको तो कुर्बानी कर देंगे। हाँ, पालने के लिए जिसको भी जरूरत पड़ेगा तो अभी यहाँ से खस्सी मिलेगा। हाँ, तो अभी से अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। छोटा। अगला साल बहुत लोग आए लेकिन हमारे पास था नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन इस साल कम से कम 25-30 खस्सी है जी जिसको हम बेचेंगे। जी। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया बकरी पालन के बारे में, और यहाँ से देख सकते हैं कि मोहनिया और बक्सर की जो मेन रोड है वहीं पर है। सर का डिस्क्रिप्शन में पता दे देंगे। आपको बकरी चाहिए या कोई भी ब्रीड चाहिए तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, अवेलेबल है। पहले सर के पास नहीं था इसलिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब अवेलेबल हो गया है। आप जब भी चाहें यहाँ से खस्सी बकरी अपने फार्म के लिए, अपने पोसने के लिए ले जा सकते हैं। तो सर धन्यवाद आपके फार्म पर इतने समय देने के लिए। ठीक है सर, आप हमारे फार्म पर आए, बहुत बहुत आपका बधाई हो। धन्यवाद।